Good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your homes. Students, on 5th September टीचर डे है, सो इस दिन को हम सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. आई होप हम जल्द से जल्द मिलें और ये सारे फेस्टिवल्स और जो भी फंक्शंस होते हैं स्कूल से रिलेटेड हम इंजॉय करें. Students, today we will continue chapter number 5 in your workbook. So open your chapter number 5, page number 38. Open your page number 38 students. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको डू योरसेल्फ दिया था. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. वन सेंटेंस आंसर. फर्स्ट इज विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. स्टूडेंट्स, कौन सी मेथड का यूज़ करके हम सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करते हैं? इट इज़ इवापोरेशंस. इवापोरेशन इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सेकेंड, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट स्मॉल साइज इम्प्योरिटीज फ्रॉम ग्रेन्स. स्मॉल साइज इम्प्योरिटीज जो ग्रेन में से हम निकालते हैं उससे सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं? It is hand picking and sieving. Third, which method of separation is used to separate the components from a mixtures of water and oil? ऐसी कौन सी मेथड है सेपरेशंस का यूज़ करके हम जो वाटर और ऑयल में मिक्सचर्स कंपोनेंट्स होते हैं उसे सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ filtration's method of separation is used to separate the components from a mixtures of water and oil. Next, come to the page number 39. On 39 page number, question number 4. Give example of two liquid mixture in which the component do not mix with each other. Two example देने liquid of mixtures के students जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते. से कौन से कंपोनेंट्स हैं लिक्विड्स के जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते? फर्स्ट इज मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर. स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर केरोसिन डालोगे तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्सचर नहीं होंगे, उसकी लेयर्स दिखेगी आपको. सेकेंड, मिक्सचर ऑयल एंड वाटर. उसी तरह वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स करोगे स्टूडेंट्स तो उसमें भी उसकी लेयर्स दिखेगी, वो दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे. फिफ्थ, लिस्ट टू पेयर्स ऑफ लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. आपको ऐसे 2 पेयर्स बताने हैं लिक्विड्स के जो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते, एक साथ मिक्स नहीं हो सकते. मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर एंड मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. 6. What is the process of converting water vapor into water called? ऐसी कौन सी प्रोसेस है स्टूडेंट जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वाटर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. 7. What do we get by चर्निंग कर्ड? हमें चर्निंग कर्ड से क्या मिलता है स्टूडेंट्स? व्हाट डू वी गेट इट? वी गेट इट बटर. हमें बटर मिलता है. एंड बटर मिल्क मिलता है बाय चर्निंग ऑफ कर्ड. जब हम चर्निंग ऑफ कर्ड करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या मिलता है हमें? बटर एंड बटर मिल्क. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन डू योरसेल्फ. ये मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट कराई हुई है, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगी. एंड रिमेंबर पॉइंट्स में भी राइट डाउन करवाया मैंने.
So it is your HW work. Write down yourself. Now come to the question number 7. Short answer. First is, why do we need to separate different components of mixtures? स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? When two or more substances are mixed together, जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट अ मिक्सचर. हम उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. MIXTURE मिक्सचर बोलते हैं. सेम टाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट यूजफुल. लेकिन कुछ टाइम्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑफ कंपोनेंट्स जो मिक्सचर्स होते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर जो मिक्स हो जाते हैं मिक्सचर्स, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं और मे इवन हार्मफुल, और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं हमारे लिए. सो वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स. इसलिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करना, मीन्स उससे अलग करने की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड इज एक्सप्लेन हैंड पिकिंग इन ब्रीफ. आपको हैंड पिकिंग की जो मेथड है, प्रोसेस है, उसको ब्रीफली यहाँ पे बताना है. आंसर इज, इफ़ द साइज ऑफ इम्प्योरिटीज इज सेम दैट ऑफ ग्रेन्स. अगर इम्प्योरिटीज़ की साइज सेम है ग्रेन्स में, वी कैन नॉट यूज़ द मेथड ऑफ सेविंग टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज़. तो हम उस मेथड्स को, सेविंग मेथड को इम्प्योरिटीज़ में से सेपरेट नहीं कर सकते. फ्रॉम ग्रेन्स वी हैंड पिक द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ग्रेन्स. द इम्पोर्टेंस फैक्टर टू कंसिडर्स आर that the particles must be big enough so that they can be seen by naked eye and can be easily picked by hand. Next is third, explain winnowing in brief. आपको briefly में winnowing की method बतानी है, उसको explain करना है. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by flowing air. हम winnowing की मेथड स्टूडेंट्स, heavier और lighter components होते हैं, वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो हम wind और flowing air का यूज़ करके उसको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. फार्मर सेपरेट हस्क. जो फार्मर होते हैं वो सेपरेट करते हैं, मीन्स अलग करते हैं हस्क को. हस्क मीन्स भूसा, डस्ट मीन्स जो धूल मिट्टी और उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है वो, एंड अदर इम्प्योरिटीज़. और दूसरी जो इम्प्योरिटीज़ होती है फ्रॉम ग्रेन्स मीन्स ग्रेन्स में दूसरी जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको विनोविंग की मेथड से अलग करते हैं. द मिक्सचर इज अलाउड टू स्लोली स्लाइड फ्रॉम अ विनोविंग फैन. इस मिक्सचर को हम स्लोली से फैन के थ्रू एयर में फ्रॉम रेस प्लेटफॉर्म और हाई प्लेटफॉर्म पर चढ़कर उससे रिमूव करते हैं. द लाइट हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे. और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हस्क भूसा होता है वो एयर में कैरिड हो जाता है, और हैवियर ग्रेन्स होते हैं जो भारी अनाज होते हैं फ्रॉम हीप नियर द प्लेटफॉर्म, वो नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं. एंड हस्क गेट कैरिड अवे बाय द वाइंड. और जो हस्क होता है, भूसा होता है, वो वाइंड हवा में वो उसे उड़ा ले जाता है, ठीक है, कैरी कर ले जाता है. फोर्थ, सेविंग एक्सप्लेन इन सेविंग इन ब्रीफली. तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में है. सेविंग की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में आपको लिखना है, और थ्रेसिंग इसके बारे में भी आपको लिखना है. बोथ आर HW. दिस फोर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 डू योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 41 पर. नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय. स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी.